नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। अदालत में पहुंचकर आज सभी जीत गए। जितने भी पक्षकार यहां पहुंचे थे वह सब जीतकर अपने अपने घर गए, हंसी खुशी गले मिलकर प्रसन्नता के साथ, क्योंकि कोई हारा ही नहीं था। यहां पर आकर सब जीत गए। आज नेशनल लोक अदालत जो थी, नेशनल लोक अदालत का एक ही उद्देश्य है कि कोई हारे नहीं, सब जीते, हंसी खुशी से घर जाएं, समाज में शांति सद्भाव की स्थापना हो और अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके। और इसी उद्देश्य को लेकर नालसा और सालसा के निर्देश पर लगातार नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के दमोह की। तो दमोह जिला मुख्यालय पर न्यायालय में खंडपीठें बनाई गई, तो वहीं दमोह जिले में भी जो अदालतें हैं, न्यायालय हैं, उनमें भी खंडपीठें बनाई गई। सभी जगह सुलह हुई। अदालतें जो थीं उनमें जो न्यायाधीश बैठते हैं वह जो नीचे उतर आए थे वह आगे आ गए थे और पक्षकार एकदम बिल्कुल सामने था। महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि सबका जो गणवेश था अर्थात उनका ड्रेस कोड था वह बदला था, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति जैसे नजर आ रहे थे। और इसीलिए नाम दिया गया है नेशनल लोक अदालत। लोक अदालत दमोह में सुलह भी हुई, और सुलह हुई पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बीच। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। दमोह के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार तिवारी ने शुभकामनाएं दी। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद अजहर और साथ में अन्य न्यायाधीश गण यहां पर उपस्थित थे। सभी ने शुभकामनाएं दी। स्वस्थ रखे तुम्हारे पूरे परिवार। शाबाश। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, जैसे कोई बात हो तो सोच लेना, अभी इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे, आना ही नहीं है। मुस्कुराइए, आप लोग एक साथ जा रहे हैं सब घर में, तो लोक अदालत में तो खुशी जाना। न्यायालय परिसर में काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, सब समझौता कर रहे थे। और इस आयोजन के प्रयोजन के संबंध में हमने न्यायाधीश गणों से चर्चा की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार तिवारी क्या कहते हैं, एक प्रश्न के उत्तर में सुनते हैं। नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ है, किस प्रकार का आयोजन है और क्या हुआ? इस वर्ष की ये चौथी और आखिरी नेशनल लोक अदालत है। पूरे देश में आज नालसा के मार्गदर्शन में ये लोक अदालत संपन्न कराई जा रही है। आप देखेंगे परिसर में बहुत भीड़ है। लिटिगेंट्स पक्षकारगण अपने प्रकरणों का निराकरण कराने यहाँ आ रहे हैं और उन लोगों में बहुत उत्साह है। इसका एक ये भी कारण है कि अभी किसानों के पास उनकी फसल उनके घर आ गई है और वो फसल बेचकर अपने प्रकरणों का निराकरण करा रहे हैं। छोटे छोटे ऐसे प्रकरण हैं जिनमें आवेश में आकर या अहंकार ईगो में आकर के पक्षकार लड़ बैठते हैं, उसमें भी वो राजीनामा कर रहे हैं। सर, कितनी खंडपीठें बनाई गई हैं? हमारे यहाँ लगभग 13 मुख्यालय पे 16 खंडपीठ है और पूरे जिले में 24 खंडपीठ। सर, परिवार को भी मिलवाया है सर? हाँ, आज एक नया जोड़ा जो है वो किसी विवाद के कारण अलग अलग रह रहा था, तो कुटुंब न्यायालय में प्रयास करके उनको पुनः एक करके एक साथ वो रहने अपने घर चले। देखा जाता है सर, ये जो कल्पना है, जज साहब नीचे आ जाते हैं, अदालत नीचे आ जाते हैं, पक्षकार भी सामने आ जाते हैं, तो ये किस प्रकार की कल्पना? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यही समाज में हमको संदेश देना है। यहाँ आज अदालत शब्द का उपयोग ज़रूर हुआ है, लेकिन ये लोक अदालत है। पक्षकार की इच्छा से आदेश सहमति से पारित किए जाते हैं।
एक तरह से ये विजय रथ पे सवार होकर के दोनों पक्षकार जाते हैं, ना कोई हारता है बल्कि दोनों जीतते हैं। अदालत का स्वरूप यहाँ बिल्कुल नहीं रखते हम लोग। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दमोह अधिवक्ता संघ के सभी विद्वान अधिवक्तागण इस लोक अदालत में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उनका ये विश्वास है, उनकी ये विचारधारा भी है कि हम छोटे मोटे प्रकरणों का निराकरण कराने के उपरांत अपने अच्छे और क्लिष्ट प्रकरणों में गुण दोषों के आधार पर न्यायालय में पैरवी करें। आपकी तरफ से आम जनमानस को किस प्रकार का संदेश होगा कि वो इस प्रकार की? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने विवेक का उपयोग कर आम जन समाज के सभी लोग न्यायालय में अपने अधिवक्ता से और न्यायाधीशों से संपर्क कर ये ज्ञात करें कि उनका प्रकरण लोक अदालत में निराकृत हो सकता है क्या, और अगर हो सकता है तो उन्हें आगे बढ़ के अपने प्रकरण को समाप्त करना चाहिए। लोक अदालत का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है कि आज के दिन हम प्रकरणों का अंत कर देते हैं, इसके बाद कोई अपील और रिवीजन नहीं होती। ये सुना है कि अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए भी ये आयोजन करते हैं। जी, ये बहुत 1983 में पहली लोक अदालत हमारे देश में संपन्न हुई थी गुजरात में। उसके बाद छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दूसरी लोक अदालत हुई। धीरे धीरे ये बहुत सफल हो गया, पूरे देश में ये प्रचलन चल रहा है और निश्चित तौर पर न्यायालयों में बढ़ती हुई मुकदमों की संख्या को देखते हुए लोक अदालत बहुत अच्छा विकल्प है। जिला न्यायाधीश धर्मेश भट्ट से भी हमने चर्चा की। देखिए, लोक अदालत का यही संदेश है और हर बार इसी चीज़ का प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि लोक अदालत के माध्यम से जो अपने ऐसे प्रकरण हैं जिनका आपसी राजीनामा और सहमति से हम निराकरण कर सकते हैं, तो बढ़ चढ़कर लोग इसमें उपयोग करें इस सुविधा का, इस स्कीम का, और आपसी सामंजस्य बनाते हुए, समझौता करते हुए आपसी विवाद का निराकरण करवाएं। किसी भी प्रकरण को निपटाने में, उसमें समझौता करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं अधिवक्ता। अधिवक्ताओं का क्या रोल होता है, उनकी भूमिका क्या होती है, इसके संबंध में हमने जिला अधिवक्ता संघ के जिले के अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज से चर्चा की। लोक अदालत में अधिवक्ताओं का भी बड़ा महत्व होता है। किस प्रकार के प्रकरण आते हैं और कैसे आप सहयोग करते हैं? आज नेशनल लोक अदालत में सभी अधिवक्ताओं का सहयोग रहा है। राजस्व के मामले, सिविल मामले, मोटर एक्सीडेंट, मारपीट के जो छोटे मामले हैं वो, और पारिवारिक मामले, सभी का निराकरण हो रहा है और लोग पक्षकार अधिवक्ता भरपूर सहयोग कर रहे हैं। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में ये सफल लोक अदालत है और अधिक से अधिक प्रकरणों का इसमें निराकरण हो रहा है। ना कोई जीता ना कोई हारा, सिद्धांत पे लोक अदालत है और सफल है। सभी के लिए बहुत बहुत जिला न्यायालय परिसर में टेंट लगाए गए थे, पेयजल की व्यवस्था थी, पक्षकारों को वहां पहुंचकर किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका ध्यान रखा गया था और सब समान भाव से एक दूसरे को देखें, इसलिए ड्रेस कोड नहीं था। सब हंसी खुशी थे, मिल रहे थे और आज बड़ी संख्या में लोग जीत गए, हंसी खुशी अपने घर गए। सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वर्ष 2024 की ये अंतिम नेशनल लोक अदालत थी।